Namaskar, good morning, dear all. Good morning to all of you once again. Today, actually, I am going to discuss some points which are very burning topic and burning issues. Like that, on 16th March, we saw that IPSA for Women Summit, a women meeting. It was held, and what were the interpretations from the India? That from India, actually, this was coordinated by India, and this was controlled, legalized as per the recommendation which has been formalized by स्मृति जुबिन ईरानी, द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक्चुअली तो जुबिन ईरानी भारत की तरफ से हमने देखा कि उन्होंने इसका नेतृत्व किए। जो इफ्सा का छठा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका जो विमेंस फोरम मीटिंग हुई, इसमें हमने देखा कि उन्होंने छठी बार और भारत ने इसका प्लीडिंग किया है। इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली व्हाट हैपेंड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजों को हम स्टडी करेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट व्हाट the expectations and what the interpretations of Indian women got as per the Indian Constitution as a privileges and rights। तो जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस हैं, उस आधार पर उनको क्या भारत की तरफ से उनको प्राप्त होती है। और यदि हम इप्सा में जितने भी ग्रुप्स ऑफ जो नेशंस हैं वहाँ की महिलाओं को, भारत की महिलाओं की यदि बात करें तो ऐसा क्या क्या उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स दिए गए हैं जिसको एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक्चुअली वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट्स हियर एंड विच विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, इसमें हम देख सकते हैं, तो अभी हम देख सकते हैं नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली 6 इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका विमेंस। ओके, साउथ अफ्रीका विमेंस, यानी दिस वाज द 6th part and this 6th summit was held। Okay, and in here we can also discuss about the India Brazil South Africa, where we are talking about the women's forums meetings which were held on I think 16th March, okay, 2021। is it okay? यानी 16 मार्च 2021 को हमने देखा कि हेल्ड हुआ। ओके, और यह जो थी दिस वाज कंप्लीटली वर्चुअली, दिस मीटिंग वाज अटेंडेड एंड दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली। यह ड्यूरिंग कोविड-19 ही कह सकते हैं, जिस तरह से भी सेकेंड स्ट्रेंड चल रहा है, इसकी जो इफेक्ट है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी जो 16 मार्च को हुआ यह हमारा वर्चुअली था। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंप्लीटली जो एक करंट का जो चेयर किया गया वह इंडिया के द्वारा किया गया। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या महिलाओं को एफर्ट्स की यदि बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो ऐसा क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो भारत और भी देशों के साथ यदि हम बात करें तो विच टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस हैज गिवन to all of the women as per the Indian Constitution in India also। Okay, like that in this section we can also study about the equal rights for men and women as per the Indian Constitution which has been mentioned from Article 14 to 16। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि 14 to 16 जो हमारा आर्टिकल्स है इसमें हम देखते हैं कि भिन्न प्रकार जो अथॉरिटीज हैं, राइट्स हैं, है ना, इसको हम देखते हैं कि इंसराइंड किए हैं इक्वल राइट्स फॉर ऑल विमेन्स एंड पीपल आल्सो एंड पर्संस आल्सो। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं यह जो साइन किया गया था, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी महिलाओं के साथ जो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होती है, इनइक्वालिटी जो होती है, ठीक है, विभिन्नताएं होती, इसके हम कह सकते हैं अगेंस्ट में अंततः हम देख सकते हैं 1980 में 1980 में एक कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर के 1980 में भारत में एक कन्वेंशन हुआ और जो कम्प्लीटली रेटिफाइड हो गए 1993 में विद सम रिजर्वेशन। सो उसमें कुछ रिजर्वेशन यानी महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं कुछ ऐसे हमारे पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं प्लेसेस होते हैं विच वर completely reserved for them। okay, तो yeah, this was complete, if I'm talking about 1993, in that time actually पंचायती राज अधिनियम, you know, पंचायती राज Act, Amendment Act, it was furnished in India, okay, ratified in India। During that 33% of
the seats of village panchayat were completely incorporated for women. तो हम देखें कि भारत की जितनी पंचायती राज जब हमारे भारत में शुरू होती है, तो बलवंत राय मेहता के जब हम देख सकते हैं, तो उनकी जो रिकमेंडेशन में भारत में 3 स्तरीय यानी 3 टायर्स जब हमारे यहाँ पंचायती राज आ जाती है, तो उसमें हम देख सकते हैं महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से उनके लिए कुछ सीटों का जो रिजर्व किया गया था वो हमने देखा। फिर हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में देखा, यानी महिलाओं को जो उत्पीड़न की हम बात करते हैं, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए 1961 में completely we can say dowry system is prohibited in India. Completely this has been banned legally. Okay, but in spite of it, the activities of the dowry system is in the focus. Yeah, we can say in the progressive formation, which can be also amended by the people. Okay, तो अभी भी ये हमारे यहाँ चल रहा है. But as per the if I'm talking about these are the illegal process, illegal formation, because in 1961 it was completely banned in India as per the provisions which been passed from the Lok Sabha and Rajya Sabha, and at that time actually it has been made a legal law. Okay, तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि 1961 में इसको बैन कर दिया। उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इस पे जो विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, राइट। और कहता है एंड द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन डोमेस्टिक वायलेंस, साथ ही साथ हम कह सकते हैं घरेलू काम काजों में भी महिलाओं के प्रति और महिलाओं से जो वायलेंस की जाती है, इसको भी एक्ट 2005 में लाकर के लॉ बना दी गई कि उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनके अगेंस्ट किसी प्रकार के प्रोटेक्शन हम लाएंगे, यानी उनको हम प्रोटेक्टिव फील्ड में ही रख सकते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की गलत नहीं कर सकते। एंड हैव बीन एक्चुअली एनैक्टेड to the criminalized instances of the dowry in domestic violence. It means to say, suppose that if I'm talking about the dowry, okay, the dowry has been nominated and considered in India as a criminalized case. Okay, and then second also because these are the part which can be occurred in domestic activities, and where in the domestic violence it can be considered to be the criminalized cases. Okay, as per the Indian constitution, as per the different provisions which have been passed and the law which had been passed as the legal formation, actually these are completely banned in India. Okay, तो अब हम देख सकते हैं गवर्नमेंट आल्सो इंक्रीज द मैटरनिटी लीव। अभी हम देख सकते हैं महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से उनकी जो मैटरनिटी लीव होती है, मातृत्व जो अवकाश होता है, वह इट वाज प्रायर 12 वीक्स, जो हमारा पहले 12 सप्ताह था, उसको बढ़ाकर के 26 सप्ताह कर दिया गया है। एंड और ये जो मैटरनिटी की जो अभी बढ़ाई गई है 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, है ना, और यह बढ़ाई गई किसके आधार पर, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के बेस के आधार पर इसको बनाया गया है। और फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो, ओके, इट कैन बी not only implemented in public sector but also in the private sector. So means all where the women are, we can say, be the personals of any organization, they can enjoy this authority which has been given by our government of India as per the maternity leave also. Okay, and now it has been extended by 26 weeks from 12 weeks. तो 12 सप्ताह से इसको 26 सप्ताह कर दिया गया। इसके अलावा हम कह सकते जो सेक्सुअल हैरेसमेंट विमेन के साथ होती है वर्क प्लेस पर, ठीक है, इसको लेकर भी हम प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल एक्ट भारत में लाई गई थी इन 2013 में लाया गया था। और नाउ इट हैज बीन इनैक्टेड कवरिंग ऑल विमेन। अब हम कह सकते देश की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं सभी को इसके अंदर कवर किया जा चुका है। इज इट ओके इन स्पाइट ऑफ देयर एज, चाहे वहां पर एज की बात करें या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें, ये सारे के बावजूद एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेसेस। तो जितने भी वर्क प्लेसेस जहाँ पर वो काम करते हैं वहां पर यदि वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इनसिक्योरिटी व्हिच कैन बी फुलफिल्ड, व्हिच कैन बी कंसिडर्ड बाय दैट पर्टिकुलर वीमेन पर्सनल्स, इट मीन दिस आल्सो गिव द प्रोटेक्शन टू देम। ओके, तो यह जो हमारा 2013 में जो हमारा प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल जो वर्क प्लेस विमेन हैरेसमेंट के लिए जो लॉ आया, यह उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और कह सकते हैं दोनों केसेस में, चाहे वो हमारा पब्लिक हो चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, ये दोनों जगह जितने भी विमेन एम्प्लॉय हैं, विमेन या पर्सनल्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में, सभी जगह उनको एम्प्लॉयड करने की भी हम कह सकते हैं अधिकार देती है, और इस तरह के इनसिक्योरिटी से उनको बचने के लिए भी प्रोविजंस लाया गया है। लाइक दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर माइलस्टोन वाज रीच्ड, इसके अलावा भी उनका बहुत सारे और स्टेप्स को लिए गए व्हेन द सुप्रीम कोर्ट अब हैंडेड द गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑफ women serving as आर्मी कमांडर्स इन 2020। तो 2020 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की प्रोविजंस खासकर महिलाओं की जो सेवा होती है आर्मी कमांडर्स के रूप में, उनको लेकर के उन्होंने अपने हैंड भी किया। ठीक है, यानी एक प्रोविजन कर सकते हैं, आस्क भी उन्होंने किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एफर्ट्स बहुत सारे हमारे पास प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स टू पास द विमेन रिजर्वेशन बिल
तो महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए बहुत सारे हम कर सकते हैं स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, वेयर वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट द women's reservation bill. Okay, India during that period we can also find out that 33% of the seats for women it was completely reserved. Okay, all the levels of Indian politics. So अभी हम देख सकते हैं भारत के जितने भी हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, पॉलिटिकल प्लेसेस हैं, पॉलिटिकल सीट्स हैं, तो सारे जगहों पर हम कह सकते हैं 33% महिलाओं के लिए सीट का आवंटन या कह सकते हैं रिजर्व कर दिया गया है, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारी फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चला रही है, जिससे कि जो हमारा जेंडर की इक्वालिटी हो सके, यानी कह सकते हैं लिंगों का जो बराबरी की बात होती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है वो हमारा हरियाणा में पाई जाती है। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका मुंगेर तथा भागलपुर को देखने को डेटा मिलती है। तो राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फ्लैगशिप स्कीम्स which has been under the considerations of the government to promote gender equality, including beti bachao beti padhao, yani save the daughter, educate the daughter. Okay, so this scheme and this initiative was taken by government of India, and now we can see a lot of people of our country are also aware and they are also spreading this type of awareness. Okay, तो वे भी इस तरह से अवेयरनेस के साथ अपने आप को इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप को एंजॉयमेंट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली the slow motto of the objective of this schemes, actually this is very what we can say fruitful and cherished for all the women employee. Not only I'm talking about the only employee but all the women either inside our home, outside of our home, those are considered under. Okay, तीसरा कह सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी गवर्नमेंट ने लाई महिलाओं को उत्सुक करने के लिए, जो एक ऐसी स्कीम है जहां पर गैस कनेक्शन महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सकती है, और वैसी महिलाओं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में गुजारा कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी है। उसके बाद हमने देखा महिला ये हाथ, यानी विच यूज टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। तो एक महिला ये हाथ करके भी एक लाया गया, जिसमें खासतौर पर महिलाओं को कह सकते हैं एम्पावर्ड की गई टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिससे कि महिला का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिले एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं वाइल इंडिया, जब हम इंडिया की बात करें टेकन सम मेजर्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट की यदि विकास की बात करें तो उसके लिए भी बहुत सारी भारत सरकार ने मेजरमेंट्स को टेक किया है। लाइक दैट इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग ऑन जेंडर इक्वालिटी, खासतौर पे जो हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी जो देखने को मिलता है मतलब बहुत लो है, एंड इसमें जो गैप देखने को मिलती है, एक्चुअली गवर्नमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड। ओके, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन द बेस ऑफ फॉर्मा बाय व्हिच वी कैन मेक द स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ इक्वल फॉर्मेशंस। ओके, तो इस पे कह सकते हैं गवर्नमेंट एक इक्वल फॉर्मेशंस को लेकर के कार्य भी कर रही है। इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिस तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इस चैलेंज को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये सारे के सारे महिलाओं को हम कह सकते उत्थान के लिए की गई है, जो कि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस पॉजिटिव है, और वो इस तरह के कार्यों वो जो इनइक्वालिटीज करने की जो लोगों में आदत है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इसको समाप्त किया जा सके। इज इट ओके? तो these are also the formation which can be occurred there. Okay, and now the commission, if I'm talking about the World Economic Forum, when this published data, the decline from 108 in 2018 to 112 in 2020, यानी जो हमारा 2008 में यदि हम इसकी डेटा पुट करते हैं तो उसमें जहां पर हमारा 108 थी, ठीक है, अब ये 112 हो चुका था, है ना। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो घट रहा था, इसमें हमने कहा कि कुछ बढ़ोतरी हमें देखने को मिला। तो यह था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एज पर द, तो इस फॉर्म को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका जो डायलॉग फॉर्म हो, ये क्या है। तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट इब्सा। हम इब्सा के बारे में जानें, इब्सा है क्या, व्हाट डू मीन बाय इब्सा। एक्चुअली इब्सा स्टैंड्स फॉर इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज अ ट्राइलैटरल कॉर्पोरेशन। ट्राइलैटरल मींस तीन देशों के बीच में, कौन कौन है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। इसको हम ट्राइलैटरल कह सकते हैं, यानी तीन देशों का एक ग्रुप है, और ये वेरी यूनिक है प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर थ्री मेजर इकोनॉमीज। थ्री मेजर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमीज, ब्राजीलियन इकोनॉमी एंड साउथ अफ्रीकन इकोनॉमीज। ठीक है, यानी तीन इकोनॉमीज को हमने लिया, एंड लार्ज डेमोक्रेसी फ्रॉम द थ्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद कहता है कि ऑल थ्री मेंबर्स ऑफ द फोरम, ये फोरम के तीनों जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आर डेवलपिंग मल्टी कल्चरल, वो मल्टी कल्चरल, प्लूरलिस्टिक, मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी लिंगुअल नेशंस ये हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारी कल्चर हैं, डाइवर्सिटी है, प्लूरलिस्टिक है, अनेक अनेक प्रकार जाति धर्म विचार सारे हैं, एथनिक भी उनके अलग हैं,
मल्टी रिलीजियस हैं, धर्म में अलग अलग हैं, लिंगुअल लैंग्वेज मीन टू से इन इंडिया इफ हम टॉकिंग देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस लाइक इफ हम टॉकिंग बिहार, तो अभी आप वर्तमान में देख लीजिए जो हमारा 8वीं सूची में है, अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास बाइलिंगुअल या कह सकते हैं मल्टीलिंगुअल हमारा नेशन इंडिया है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और फॉर्मेशन के पीछे रीजंस क्या था, तो एक्चुअली दिस ग्रुप यानी इप्सा आई एम टॉकिंग अबाउट, द इप्सा वाज फॉर्मलाइज्ड एंड नेम्ड एज द इप्सा डायलॉग फोरम व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द थ्री कंट्रीज मेट इन ब्रासिलिया, यानी ब्राजील में एक ब्रासिलिया जगह है, वहां पर तीनों नेशंस के जो आप कह सकते हैं मिनिस्ट्रीज जो थे वो तीनों ने एक जगह मिले, फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय एक जगह मिले और तीनों ने उस प्रपोजल पर अंततः कॉन्सेंट कर दिया, यानी एग्रीमेंट किया, साइन किया, और जो 6 जून 2003 को आता है, और उसी दिन से ब्राजीलिया जो हमारा डिक्लेरेशन थे, इसी आधार पर हम इफ्सा काम कर सकते गठन कर दिया गया, इफ्सा ग्रुप का गठन कर दिया गया। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एक्चुअली देखा जाए तो इफ्सा जो है उनका अपना कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, बट वी कैन से अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट, लेकिन इसका एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट है। In that scenario, at the highest levels, जिस highest level में देखेंगे, it counts on the summits of the heads of the state and government. तो ये स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की जो हेड्स एक्टिविटीज होती है उस पर काम करती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यानी जो इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। तो कहता है द फोरम इज कमिटी टू इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है फोरम का वह है कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें जिसमें हम अचीव कर सकें वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन, जिससे कि हम अपने राष्ट्र की जो हमारी जनसंख्या है वो जनसंख्या के क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी क्या डिमांड है, ये सारी चीजों को हम फुलफिल करें, राइट। एज वेल एज फॉर दोज फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस, जैसे हमारे इंडिया इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपिंग नेशन, तो इसमें क्या क्या हमारी चुनौतियां चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट द कोलैबोरेशन मस्ट बी यूटिलाइज्ड, किस तरह से हम कोलैबोरेटिव स्टेप्स वहां पर उठाएं जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर काम करती है। सेकेंडली इफ हम टॉकिंग अबाउट द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यूज डिफाइनिंग द इप्सा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग्स फोरम, तो ये रेस्पेक्ट करती है फॉर द ह्यूमन राइट्स, है ना, तो ये फाइट करती है क्या, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानव अधिकार, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ओके, स्ट्रेंथिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और रूल ऑफ लॉ, ये सारे को मेंटेन करने की मुख्य से कोशिश करता है। द फोरम लेज एफर्ट्स इन द साउथ कॉपरेशन, या साउथ कॉपरेशन के बियॉन्ड काम करती है, जहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो एक्शंस ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यानी एक दूसरे से अपने चीजों को कह सकते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर भी करती है, एक दूसरे को सिखाती भी है, सीखता भी है। अब देखिए जो इब्सा विमेंस फोरम जो हुआ, इसमें ज्वाइंट जो स्टेटमेंट आए, ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या हुए, तो इसमें कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट के बारे में वो स्टडी करते हैं। सबसे पहला देखेंगे विद द मिनिस्टर्स, कहता है हम जो सभी लोग मिनिस्टर्स हैं जिम्मेवार हैं फॉर विमेन अफेयर्स ऑफ द फेडरलिटी रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील के तरफ से जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राजील जो है इसके एवज में जितने भी महिलाएं की जो अफेयर्स है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। Okay, the Republic of South Africa and the Republic of India met for the 6th meeting of IPSA Women's Forum throughout the video conferencing on 16 March 2021। यानी इसमें हम देखा कि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के जितने भी महिला रिप्रेजेंटेटिव थे वे सारे ने यहाँ पर इन्वॉल्व हुए और वे सारे अपनी अपनी गतिविधि, अपनी अपनी विचारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने रखने की कोशिश किया, जो 16 मार्च 2021 को हेल्ड हुआ। सेकंड क्या आता है कि इब्सा इज बाउंड, इब्सा जो है बाउंड है टुगेदर बाय अ शेयर्ड कन्विक्शन इन द यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर हम यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को हम देख सकते हैं, और यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली इब्सा इज बाउंड, यह बाध्य है। सेकेंडली प्लूरलिटी, जहां पर हम कह सके बहुसंख्यवाद होती है, डाइवर्सिटी होती है, ह्यूमन राइट्स होती है, रूल्स ऑफ लॉ एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन inclusivity of all and the respect for the international law. It means to say there is a main part by which we can maintain at the ideology which was completely incorporated under these sections. Okay, so in this section actually we have to study and the manifesto which were given by all of the women representative under the IPSA Women's Forum joint statement. This was completely
yeah, you can say gradually it has been given by which we can, and all of the women representative of three nations, they can also follow, because there are some challenges, how we can conduct, how we can maintain, and if there is a problem, then which types of steps must be taken by the government as per the initiatives. Okay, तो ये भी एक हमारे अपने आप में फॉर्म बन जाती है। कहते हैं we express our solidarity with all the peoples and countries impacted by the terrible public health and socio-economic consequences like COVID-19 के दौरान जितनी भी हमारे पास समस्याएं हुए, वे सारे हम अपने इम्पैक्ट फ्लुएंस को, जो हमारा ट्रेवल पब्लिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस को भी किया, ये सारी चीजों को हम बैठ करके एक दूसरे से हम कोलैबोरेट कर करके इसको हम सोल्व करेंगे। एंड वी आल्सो एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस, तो कहता है कि हम अपनी कंडोले यानी जो हमारे पास दुख है, सुख है, इसे भी हम एक्सप्रेस करेंगे। एंड सिंपैथीज टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द पेंडेमिक, यानी ड्यूरिंग पेंडेमिक वन हु लॉस्ट देयर लाइफ। ओके, तो जो अपने जीवन को भी समाप्त किए, जो लॉस किए, उनके साथ भी हम अपने सिंपैथी को बनाए रखेंगे। एंड वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड आवर सिंसियर ग्रैटिट्यूड, और हम इस तरह से अपने सिंसियर जो हमारे ग्रेटिट्यूड हो उसको और हम एक्सटेंड करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल द हेल्थ केयर, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, एंड अदर फ्रंटलाइन प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स engaged in undertaking their responsibilities under the challenging and severe risk conditions also, because during this pandemic what we gain and what we lost. Okay, so there is main two questions, what we gain and what we lost, and what the steps has been taken by all of the world's government to make the stability to the people. Like that in India actually different economic packages were given as the assistant, economical assistance to the people. Okay, and different steps were given. Okay, not like I'm talking about the total GDP value, the 10% of the Indian GDP was also contributed to the people. Okay, sorry, approval, and which was allocated by government of India as the economic या कह सकते financial help. Okay, तो इसमें हमने देखा था। And after that we can also study about fourth point, that we acknowledge. Acknowledge means what we understand our common objective and share responsibility to advance the goals of equality and development for women and girls everywhere. Mean to say an initiative must be taken where a goal must be protective to show the equality and make development for women and girls everywhere. There must not be any discriminations about any places, that will be a schooling, that will be organization, or that will be working places. Actually it must be properly maintained by all of the people and all of the representative of IFSA women's forum, like that as per the joint statement has been considered. Okay, and where in the interest of the humanity, because there is the main valuable thing which can be incorporated and respected by the people, that interest of the humanity we all are talking about. And in this context actually IPSA countries will continue to cooperate, okay, to positively transform the lives of women and girls of our country, because we all are accountable for this act. If something is going to happen wrong actually, then we all be responsible. So the steps must be continuously taken by us, by which we can cooperate positively to transfer their lives of the women and girls, because these are also the worth and value of our nation. Okay, after that we recall that the year 2020 marked the 25th anniversary of the Beijing declarations and platforms for the actions, and 5th anniversary of the adoptions of the 230 agenda for the sustainable development and the sustainable development goals also, where we have to study, if I'm talking about SDG, sustainable development goals, on 17 parameters we have to study there. Okay, 17 parameters must be accelerated there, by which we can find out the real value of SDG. As per the 20th anniversary of UN, United Nations Security Council, which was resolutions under I think 1325 on women, peace and security, and decade. Okay, and a decade since the United Nations Women was established under these sections. In the resolution was passed by 1325 on women, and we emphasize the mutually reinforcing
a relationship among the achieving gender equality, because there is a main challenge by which we have to fight to how to maintain the equality of the gender, because the sex ratio, if I'm talking, actually there is a very worriness and a challenge to all of the nations by which we how it can be maintained, that there is a main perspective and the things which can be maintained by us on the basis of initiatives, and encouraging initiative must be taken where people must be aware that what the beneficiary can be held and people can be recognized it. Okay. And now the actions, if I'm talking about, that the full and effective accelerated implementations of Beijing declarations, the platform of our actions, and the gender actually responsive implementations of the 2020 agenda for sustainable development, the relevant measure United Nations conference and summits and their outcomes and follow-up. Actually, what we commend, mean to say all those countries that have submitted their 5 years view national reports. There is also analytical formation by which we can go through data. And when data are summarized, when data are accumulated there, it means to say the report will be the beneficiary by which we can find out what is the data, what is the assimilations of data has been finalized in the publications. Okay. And the forward to the finalizations of the regional reports and review processes also, because the if I'm talking about the data analysis, okay, the evaluations of that, what is the positive and negative, and what the formation which has been taken by government as the bureaucrats, if I'm talking about the organization, actually this must be assimilated there. Okay. तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीजों को हमें अपने आप को स्टडी भी करनी होगी, इस चीजों को जोड़ना भी होगा. एंड आफ्टर the process, if I'm talking about the process which has been taken under the consideration of review process, like that we also recognize that women and girls play a vital role not only in any society but also different sectors we can also study as the agents of development. Okay, that's why we can say our government has also initiated under the during we can say COVID-19 pandemic, SHG self-help group was also initiated. Self-help group was also funded by government of India, by which they can also make their stability. Okay, and that the achievement of full human potential and a sustainable development is not possible if one half of the humanity is considered and under the considerations of the part, like that if I'm talking about the humanity continues, okay, and to be denied its full human rights. Okay, as if I'm talking about the brutality and the act, these are completely as per the Indian Constitution, the provision has been passed, and where we can study that they are completely irresponsibility and the banning of the formations. Okay, and the human rights in the opportunity that the sustainable development goals should be achieved for all on the basis of 17 parameters. We can also study the economic formation whenever we are going to like that growth and development. Under this consideration we can also study about it. Okay, and now that if I'm talking about the provisions which have been given in Indian Constitution for women, actually which type of rights and privileges can enjoyed by women. Okay, so there is also the provisions which have been given, and we have to study that the steps which have been taken. In this scenario, we can also study the as per the Indian Constitution, as per the preamble. I start by saying that we the people of India, mean to say the collaborations of men, women, old age, young, adult, adolescents, okay, embryo, all will be considered here as the people of India. Okay, which includes women of India also. Okay, so there must not be any discrimination, inequality that women are not accelerated with. Okay, and the Constitution of India not only grants, I'm talking about the equality to women, but also actually empowers the state, because a state government has the status and the provisions has been also given that when it can be seen and considered that something, yeah, some steps must be taken, as some rules must be made by the state government. The state governments are free. Okay, they can also frame the rules and regulations, and the legislation must be passed from the state legislative assembly in the favor of women also. Okay, and this scenario actually adopts several measures of the positive discrimination in favor of women also, and equality. If I'm talking about the equality before law for women as per the article 14 also discussed about it. Okay, and secondly, if I'm talking the state not to be discriminated against any citizen on grounds of some
characterization, just you must remember about the religion, race, caste, sex, and place of birth of any one of them. As per the article 1515 ka 1, this section also discussed about that there must not be any discriminations against any citizen of India, because right to equality it has been given to all of the people. Okay, one who is domicile in India, okay, they can enjoy all the authority which is considered, yeah, mentioned under article 15 and 14 also. Okay, and the state to make any special province in favor of women and children as per the article 15, the section 3rd is also mentioned. In that incorporations of the article, women are not discriminated, and a state government is free. They can also bring a legislation by which they can empower all the women and children also. Okay, equality of the opportunity, if I'm talking, actually equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment, like article 16 we are going to discuss. Okay, the employment or appointment to any office under the state, this provision has been given to the state, and the state is also completely free to make the status and to make the maintenance of the status by which article 16 what incorporates to the people. Okay, and after that the state to direct its policy towards securing for women and men equally the right to an adequate means of livelihood. According to article 39 1, it can also mention. According to this scenario, we can also study about the Indian constitution actually has given different provisions as per the privileges and authority and rights which can be enjoyed by women in India. Okay, next formation must be discussed right here, that like equal pay for equal work, because sometimes other you might have heard about the dispute, and this dispute was also brought to the Supreme Court. Supreme Court में भी मामले गई थी, where actually women were fighting against it, that what the activity which has been maintained by us actually I put this that activity we are not what we can say imposed to the laborers. Okay, the wages, if I'm talking, the wages, okay, the equal pay for equal work, the wages, if I'm talking, the both for men and women, both have a similarity, both have the similar equal formation as to the article 39 D, it has also mentioned. And the state to make the provisions for securing just and human conditions. So what they mean, human condition here mean to say I'm talking about the kind, okay, kind condition of work, like that you are politely doing the activities what the perspective and the requirement of the organization demands from you, okay, of the work. And for the maternity leave, like that previously I made you understand, it has been extended 26 weeks from 12 weeks. Okay, तो जो 12 सप्ताह थे इसे बढ़ाकर क्या हमारा 26 वीक कर दिया गया. All women professionals either working in public sector and private sector, they can also enjoy about it, because there is the main what we can, this is a part of completely honoring which has been given to the women. Okay, as per the article 42, as per the maternity relief, it has been given to all of the women of a nation, and it shall be the duty of every native of India to renounce practices derogatory and to the dignity of the women as per the article 51 AE. This section has been summarized here. And some provisions have been also given as per the Indian Constitution. If I'm talking about the amendment, so what the amendment says, as per the 73rd amendment, what talks about it? Like we studied that 1/3 of seats in every panchayat. Okay, 1/3 seat of every panchayat and 1/3 of the number of offices of the chairpersons in the panchayat shall be reserved for women. Like that, in that scenario, you can also study like 33% I am discussing about. Okay, and 33% of the seats which are incorporated in panchayat elections, there 33% can be enjoyed by only women. There can't be replaced by people. Any I'm talking about the men. Okay, and 74 constitutional amendment also discussed about 1/3 of the seats in all municipalities shall be reserved for women and offices of the chairperson, and in actually in the municipalities if we're talking shall be reserved for women in such manner as the state legislature may provide as per the provisions which has been given by the municipality. If I'm talking about the elections commissions, then it can be incorporated, and sometimes some of these privileges can be given to the women and they can also enjoy, because their authority must be maintained as per the equality. Because if I'm talking as per the my aspects, as per my, this is my personal opinion, that if
all of the people have some types, these types of opinion that they must maintain what the proportion and what the ratio of the male in that organization and equal to the female it can be incorporated, means there must not be any discriminations, the activity can be positively happened also. Okay, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो चुनौतियां हुई, इस चुनौतियां को हम समाप्त कर सकते हैं और इस तरह से जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं है ना, इसे मेंटेन किया जा सकता है। तो आई थिंक दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटली फिनिश्ड ओके ऑन द बेस ऑफ some constitutional formations, constitutional amendment as per the Indian article I have also discussed. And like that, if I'm talking, IBSA actually IBSA has the main monopoly to maintain all the human rights, women empowered places. Okay, so actually under this section we have discussed all about this. But there is a main proficiency which has been given to the women in India. Actually, as per this aspect, if we are talking about the Brazil and Russia, sorry, Brazil and South Africa, sometimes other the people the women of that particular nation, they are deprived of, yeah, we can say the provisions which are given under the sections, they are also abolished. Okay, but in India actually they are considered to be the perfect and equally treated to them. So with this regard actually I'm going to conclude today's lecture, and next opportunity and next topic will be discussed as soon as possible. Okay, so wait for the next video. All the best. Thank you. See you.